लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें। ललन बाबू ने बोले आपका वोट कहाँ है? 1% हो नहीं, वोट देते नहीं, तुम्हारे वोट से थोड़ी ना सरकार बनता है। हम लोग ने खून पसीना सींच कर बिहार भाजपा को यहाँ पे स्थापित किया। इस जाति का जनगणना कराइए, हम लोग भी आंकड़ा लेंगे, हर पंचायत का आंकड़ा मिलाएंगे कि आप कितने को कितने जाति में रखें। झारखंड में ऐसी स्थिति है कि हमारा कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, किसी भूमिहार को कुछ काम पड़ता है, हमारा कोई नेता नहीं है झारखंड में। बिहार के सभी भूमिहार नेतागण से आग्रह करेंगे कि सब लोग एकजुट होकर एक मंच पे आइए और आवाज उठाइए। हमारा संख्या कहाँ कम है? 10% है, आप गिन लीजिए। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं अक्षय आनंद, मेरे साथ राय प्रतीक सिंह हैं। इन्होंने कहा कि भूमिहार समाज की अनदेखी हो रही है, जितनी उनकी भागीदारी है उतनी हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। तो चलिए अब इनसे इस सवाल जवाब को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि इन्हें ऐसा क्यों लगता है और क्या बातें हैं जो ये ज़रूरी समझते हैं। क्यों भाई साहब, ऐसा क्यों आपको लग रहा है कि आपके समाज की अनदेखी हो रही है? अक्षयानंद जी, मैं पिछले 6 दिनों से पटना में घूम रहा हूँ। हाँ। मैं अपने समाज के बड़े नेता आदरणीय ललन बाबू, आदरणीय पीके साई जी, आदरणीय नीरज कुमार जी, मैं हर जगह जा रहा हूँ। हर जगह घंटों, आधा घंटा, हर जगह हमारा उनसे चर्चा हो रहा है। भाई हमारा संख्या क्या है? हमारे संख्या बल को इस तरह से चारों तरफ गलत मार्केटिंग क्यों किया जा रहा है? हम 65 लाख हैं बिहार में। बिहार में हमारा वोटर 65 लाख है। बिहार का टोटल वोटर 6 करोड़ 66 लाख के करीब है। 65 लाख मोटा मोटी 10% होता है। मैं आपको बता सकता हूँ, हमारे कम से 9 लोकसभा में आपको इन नेताओं ने हवाला दिया कि आप परसेंटेज में कम है, 1 या 2% है। ललन बाबू ने बोले आपका वोट कहाँ है? 1% हो नहीं, वोट देते नहीं, तुम्हारे वोट से थोड़ी ना सरकार बनता है। मानने वाले सब पूरा समूचा बिहार जानता है कि नीतीश कुमार को गद्दी में लाने वाला भूमिहार समाज है। नरसंहार का दौर चला, उसके बाद भूमिहार समाज जंगल राज के खिलाफ एकजुट हुआ, तभी आज नीतीश कुमार जी सत्ता में है। और इस बात का चारों तरफ से इस बात का फायदा उठाया जा रहा है। आप 1% है, आप 2% है, भाई यादव 15% है, कुशवाहा 6% है, 8% है। इस तरह का गलत मुद्दा चारों तरफ प्रसारित किया जा रहा है। मगर जितने भी परसेंट में है सारे ठीक ठाक हैं, बाहुबल से भी धनबल से भी। तो फिर दिक्कत कहाँ पर आ रही है? दिक्कत ये है कि एजेंडा, मतलब हमारा कोई लॉबी नहीं है किसी भी पार्टी में। अच्छा। टिकट वितरण में हमारा कोई स्तंभ नहीं है किसी भी पार्टी में जो टिकट वितरण करने का क्षमता रख सके। अच्छा। एक आदरणीय ललन बाबू हैं, वो भी साइड लाइन है। कांग्रेस में अखिलेश बाबू हैं, उनको भी दबाया जा रहा है। भाजपा में तो कोई है नहीं, खुली बात है। बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े क्या स्तंभ है, पहाड़ राज है, गिरिराज है, जो बोलना है, बाबू हैं हमारे आदरणीय हैं, लेकिन उनकी ये क्षमता नहीं है कि वो एक टिकट किन्हीं को दे सके। उनका कहीं नहीं चला। बेगूसराय जिले में भी उनका मर्जी नहीं चला। भूपेंद्र यादव जी, हमारा जिस कैलाशपति मिश्र ने भाजपा को बिहार में खड़ा किया, आज उस समाज का कोई नेतृत्व करता बीजेपी में नहीं है। बीजेपी पे कौन चला रहा है? नित्यानंद राय, भूपेंद्र यादव, ये लोग बिहार भाजपा को चला रहे हैं। हम लोग ने खून पसीना सींच कर बिहार भाजपा को यहाँ पे स्थापित किया। आज भी हम लोग चाहते हैं कि हमारा वोट भाजपा के अलावा कहीं सर्वदलीय समाज हो जाए, सबको वोट करे। तो हम लोग को इतना मेहनत करना पड़ रहा है कि लोग को कन्विंस नहीं कर पा रहे। मिश्रा जी का वो मेहनत था कि हम भाजपा का कैडर, प्योर कैडर जो बोला जाता है, लाला, बनिया और भूमिहार भाजपा के प्योर कैडर हैं। आज भी वो स्थिति बरकरार है। हम लोग को इतना मेहनत करना पड़ रहा है, फिर भी हम भाजपा से नहीं टूट पा रहे हैं। इस बार 25 से 30% हम लोग टूटे, तो स्थिति आप लोगों ने देख लिया। समाज की एकजुटता की तो खूब तारीफ होती है, कुछ अच्छी बातें बताइए समाज के बारे में। देखिए, 40 लोकसभा का मैं विवरण देना चाहता हूँ। 65 लाख हमारे टोटल वोटर है। आप ले लीजिए, 9 लोकसभा तो ऐसे हैं जहां हमारा 2 लाख से 3 लाख के बीच में वोटर है। कौन से वो 9 लोकसभा है? पाटलिपुत्र, अच्छा। बेगूसराय तो 5 लाख के करीब है। नवादा 4 लाख से ऊपर, मुंगेर 4 लाख से ऊपर, जहानाबाद 2,65,000, मोतिहारी 2 लाख के करीब है, आरा 2 लाख के करीब है, महाराजगंज 2,56,000 वोटर है, मुजफ्फरपुर 3.5 लाख वोट है, वैशाली 3 लाख वोट है, सीतामढ़ी 2 लाख वोट है, नालंदा 1,80,000 वोट है, बेतिया में भी 1.25 लाख के आसपास है, छपरा में भी 1 से 1.25 लाख के आसपास है। अब हर जगह, जमुई में भी 1.25 लाख के आसपास, चकाई में 45,000 वोट है, राजपूत के वोटर मात्र 12,000 हैं। आप जाइए तो मुजफ्फरपुर जिला किसका? चकाई में तो सुमित सिंह आ गए, फिर कैसे? हमारा 50, जिस दिन हमारा समाज 100% वोट दे देता संजय सिंह को, वो 5,000 वोट से आ रहे हैं, उस दिन सुमित सिंह को 10,000 वोट से ज़्यादा नहीं आता। हमारा समाज 50-50 टूटा है। शुरू से हमारा समाज नरेंद्र सिंह के पिताजी कृष्णा सरदार जी के, और उसके बाद नरेंद्र बाबू के, फिर उनके पुत्र को वहाँ से जिताते आए हैं। मान लिया कि अब जितने भी लोग, जैसे देखिए मुजफ्फरपुर जिला, भूमिहार समाज का सबसे ज़्यादा वोट पटना जिला में है। आप जोड़ लीजिए।
मोकामा में 80-85 हज़ार, बाढ़ में 30-35 हज़ार वोट है, बख्तियारपुर में 35 हज़ार वोट है, फतुहा में 6-7 हज़ार वोट है, पटना साहिब 10-12 हज़ार है, बांकीपुर 55 हज़ार है, कुमारार 45 हज़ार है, दिग्गा 35 हज़ार है, विक्रम 1,27,000 है, पालीगंज 67 हज़ार वोट है, मनेर में भी 40 हज़ार वोट है, बीटा प्रखंड मनेर में आया है। उसके बाद देखिए फुलवाड़ी शरीफ में भी 20 हज़ार वोट है, दानापुर में भी 15-20 हज़ार वोट है, मसौड़ी में 20 हज़ार वोट है। तो ये आंकड़ा आ कहाँ से रहा है? जातिगत जनगणना तो 10 साल हो गया, हम लोग को कहीं नहीं मिल पा रहा है आंकड़ा। हमारे आंकड़ा है, नीतीश जी जातिगत जनगणना कराइए, हम लोग भी आंकड़ा लेंगे, हर पंचायत का आंकड़ा मिलाएंगे कि आप कितने को कितने जाति में रखें। चलिए, तो जातिगत जनगणना नहीं होना चाहिए। अगर इस साल जातिगत जनगणना होती है तो हम प्रतीक सिंह जी के आंकड़ों को वहां से मिलाएंगे भी। बताइए आगे, पंचायत चुनाव भी नजदीक है, तो समाज को एकत्रित करके कुछ खास टारगेट है क्या इस बार? बिल्कुल बिल्कुल, हम 8 साल से सोशल मीडिया पे भूमिहार समाज को राजनीतिक चेतना को जागृत कर रहे हैं। सिर्फ बिहार ही नहीं, झारखंड में आज हमारा कोई प्रतिनिधित्व नहीं बचा। देवघर में हम लोग सबसे ज्यादा वोट है, सुरक्षित है। वो धनबाद लोकसभा कभी भूमिहार बाहुल्य था, बीपी सिन्हा, रामनारायण शर्मा धनबाद विधानसभा से हमेशा भूमिहार जीतते थे, रंगालाल चौधरी, एसपी राय, एसके राय, सब हमारा क्षेत्र था। आज वहाँ हमारा प्रतिनिधित्व है। टाटा में हमारा वोट है, राम अवतार शर्मा मंझौल के आते थे, जमशेदपुर पूर्वी या जमशेदपुर पश्चिमी दोनों से विधायक होते थे। आज भी वहाँ 40-40 हज़ार वोट हमारे दोनों सीट पे है। रांची में भी हमारा वोट हटिया में है, हमारा गिरिडीह में वोट है, चतरा में वोट है, देवघर में वोट है, दुमका में वोट है, धनबाद में, हजारीबाग में, हर जगह वोट है। डाल्टनगंज में भी हम चुनाव लड़े हैं, ज्ञानचंद पंडे राजद से चुनाव लड़ते थे। हमारा हर जगह वोट है, सीट सुरक्षित कर दिया गया है। जरमुंडी से लड़ते थे, यूपी पूर्वांचल में भी हमारा वजूद। आज झारखंड में ऐसी स्थिति है कि हमारा कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। किसी भूमिहार को कुछ काम पड़ता है तो वो एक अशोक भगत जी हैं आरएसएस वाले, उनके यहाँ बैठते हैं। हमारा कोई नेता नहीं है झारखंड में। आज बिहार की बात करें तो आपके समाज के कुछ सीनियर लीडर जैसे अरुण कुमार और रामजतन सिन्हा कहते हैं उन्हें, लोग राज्यपाल से मिले। जब उनके चुनाव हो रहे थे 2019 में, जब अरुण कुमार लड़ रहे थे निर्दलीय, तो कहा जा रहा था कि समाज के एक बहुत बड़े नेता हैं, निर्दलीय किला गाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। चुनाव होता है और जमानत भी नहीं बच पाती है, बहुत सम्मानजनक वोट नहीं आता है। यही तो हमारे समाज का खामी है। आज सारे लोग एकजुट होकर एक मंच पे आ रहे हैं। ये चीज आज से 5 साल 10 साल पहले ही हो जाना चाहिए था। आज आदरणीय रामजतन बाबू हो, अवनीश बाबू हो या अरुण कुमार जी हो, ये जो प्रयास किया जा रहा है, ये प्रयास आज से 5 साल 10 साल पहले बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। हम बिहार के सभी भूमिहार नेतागण से आग्रह करेंगे कि सब लोग एकजुट होकर एक मंच पे आइए और आवाज उठाइए। हमारा संख्या कहाँ कम है, 10% है, आप गिन लीजिए। आप मुजफ्फरपुर जिला में सबसे ज्यादा हैं, पाटलिपुत्र में है, आपका वैशाली लोकसभा जो है राजपूत वोट मात्र 1,25,000 है। कहाँ राजपूत है? बड़ूराज में 45 हज़ार वोट है, 40 हज़ार साहिबगंज में है, कांटी में 8-10 हज़ार होंगे, मीनापुर में 6 हज़ार वोट है, वैशाली में 8 हज़ार वोट है। कहाँ वोट है आपका? हमारा वोट देखिए, कांटी में 80 हज़ार वोट है, पारो में 65 हज़ार वोट है, साहिबगंज में 60 हज़ार है, बड़ूराज में 40 हज़ार वोट है, वैशाली में 40 हज़ार वोट है। हमारा तो वोट है, मीनापुर में 12 हज़ार वोट है। हम 2,85,000 वैशाली लोकसभा में है। मोतिहारी में भी 2 लाख है वोट हमारा। महाराजगंज में 2,56,000 वोट है हमारा। मुजफ्फरपुर में 3.5 लाख वोट है। सीतामढ़ी आ जाइए, सीतामढ़ी टाउन में 30 हज़ार वोट है, बथनाहा में 25 हज़ार वोट है, आपका बाजपट्टी में 32 हज़ार वोट है, अच्छा। सुरसंड में 55 हज़ार वोट है, रुन्नी सैदपुर में 60 हज़ार वोट है। तो हमारा वोट जोड़िए ना, 2 लाख वहाँ सीतामढ़ी में भी वोट है। राजद ने इस बार जब भूमिहार कैंडिडेट एडी सिंह को राज्यसभा भेजा, खूब चर्चाएं हुई। अब समाज इस घटना के बारे में, इस बात के बारे में क्या कहता है, क्या मानता है? राजद बार बार एक ही गलती करता है। उसके आदरणीय तेजस्वी यादव जी के पास बढ़िया मौका था, वो भूमिहार वोट को भुना लेते। भूमिहार नाराज चल रहे थे लोकसभा के समय से ही। 5 टिकट मिलता था, हम लोग ज्यादा उत्तर बिहार में कभी आकांक्षा नहीं किए। कौन सा 5? कटिहार और जहानाबाद जो कटा, उस सीट पे हम चुनाव, उनसे हम एनडीए द्वारा हमको टिकट दिया जाता था। 5 से 3 कर दिया गया हमारा। झारखंड में 1 से 0 कर दिया गया। झारखंड में राज्यसभा का सीट है, हमको राज्यसभा नहीं दिया गया। आदरणीय जयप्रकाश सिंह जी देवघर से भूमिहार समाज के बहुत बड़े नेता थे, वो 2014 तक राज्यसभा के मेंबर थे झारखंड से। क्यों भाई? झारखंड से अभी भी राज्यसभा का हमें नहीं भेजा गया। यूपी में भी हमारा वही हाल है। मनोज सिन्हा जी को चुनाव हरा दिया गया है, सभी लोग जानते हैं, मीडिया के सामने खुल के बोल रहे हैं। मनोज सिन्हा जी को चुनाव हराया गया है। मुजफ्फरपुर में सुरेश शर्मा जी को हराया गया है चुनाव। अच्छा, किसने हरा दिया? भाजपा के लोगों ने हराया। अगर भाजपा के लोग वहाँ पे अगर जब 2 पक्ष नहीं होता तो आज आदरणीय सुरेश शर्मा जी भाजपा से अलग होके हम हमारे सामाजिक जो फ्रंट रामजतन बाबू जो चला रहे अभी आगे हुए हैं, उनके साथ नहीं जुड़ते। अच्छा, हमारा समाज हर चीज़ में सक्षम है। धनबल, बाहुबल,
संख्या बल, सब चीज़ में सक्षम है, फिर हमसे बैर क्यों? हमने भाजपा के लिए खून पसीना जो आदरणीय नीतीश कुमार जी अच्छा चलिए, अभी मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं हो रही हैं, आपके समाज से कौन मिनिस्टर्स आ रहे हैं और कौन लोगों को मौका मिलने वाला है? तो आप बताइए। मीडिया वाले जानते होंगे अच्छे से, हम तो सुन रहे हैं हमारे जो विधायक जी हैं बीरपुर के भाजपा से, इंजीनियर शैलेंद्र जी या देवेशकांत बाबू एक जाएंगे, क्योंकि जब 12 में हमारे 2 मंत्री थे तो भाई 18 में तो 2 रहना चाहिए। अच्छा। राजपूत समाज के 1 मंत्री और विधान परिषद के सभापति थे और हमारे 2 मंत्री थे। कोटा 2+2 का था, इस बार भी कोटा 2 विस्तार के बाद 2 राजपूत प्लस 1 विधान परिषद, हमारा भी रहेगा 2 भूमिहार प्लस 1 विधानसभा अध्यक्ष। जदयू से कौन आएंगे? यदि सो देखिए शालिनी मिश्रा जी का नाम चल रहा है, डॉक्टर संजीव जी है, नीरज बाबू हैं, देखिए कोई भी बनते हैं, राजकुमार बाबू का भी सुन रहे हैं। अच्छा। अब कोई बन जाए तो जदयू के पास है, वो हमारे समाज का वोट, इस बार हमारा वोट एनडीए से छिटका है, जो ये परिणाम है। आप जमीनी आंकड़ा ले लीजिए, हम सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, वहाँ भूमिहार वोट 35,000 है, कोयरी कुर्मी कुशवाहा वोट 50,000 के बाद 2 नंबर पे हम है। कभी शेरे बिहार सियाराम सिंह श्री बाबू के काल में उस क्षेत्र से जाते थे, उसके बाद भूमिहार समाज के बनारसी प्रसाद शर्मा वहाँ से विधायक रहते थे, 80 में वो सीट सुरक्षित हो गया, उसके बाद हमने कभी वहाँ पे दावेदारी नहीं किया। तो हमारा जनसंख्या हर क्षेत्र में है, हमारा इतिहास रहा है, हम चुनाव जीते हैं। अगर किसी पंचायत में हम 3,000 वोट हैं, टोटल वोटर 5500 हैं, तो बाकी 2500 वोट को हम अकेले प्रभावित करता है। ये बिहार की कोई दूसरी जाति नहीं है जो प्रभावित कर सके, ये सब भूपेंद्र यादव का जुमला है जो अमित शाह के माइंड को हाईजेक किए हुए है। ये सिंगल एंड सिंगल भूमिहार जाति है जो कि हर तरह से प्रभाव रखती है। लोग उससे कृषि से जुड़े हैं, ठेका से जुड़े हैं, विभिन्न तरह से लोग उससे हर जगह से उससे जुड़े हुए हैं। वो वोट को ट्रांसफ़र कराने की क्षमता रखते हैं। हमारा समाज आज भी वोट ट्रांसफ़र कराने का क्षमता रखता है। लाल कृष्ण आडवाणी जी कैलाशपति मिश्र से इस सवाल को पूछे थे, बिहार का सबसे प्रभावशाली जाति कौन सा है, तो कैलाशपति मिश्र जी ने उस समय कहा था भूमिहार। और किस एंगल से बताया था? वो वोट ट्रांसफ़र के एंगल से बताया था। अगर जहाँ पे हमारा 1000 वोट है तो हम बाकी के भी 3000 वोट पे प्रभाव रख सकते हैं। हमारा समाज बिहार में 2 ही जाति है, भूमिहार और नहीं तो यादव, बाकी कुछ नहीं। आप ओरिजिनल आंकड़ा फैक्ट पे जाइए, बाकी सब झोल है, कुछ नहीं है, सिर्फ भूमिहार और यादव है, यही बिहार का आंकड़ा है। और भूमिहार यादव आपस में कैसे हैं? भूमिहार और यादव जिस दिन बिहार के राजनीति में एक हो गए, उस दिन बिहार में कुछ बचेगा ही नहीं, राजनीति ही नहीं बचेगा, राजनीति ही खत्म हो जाएगा। 2 धुरी है, 2 पोल है, तभी राजनीति हो रहा है। चलिए, तो राज प्रतीक जी थे हमारे साथ, आपने इनको सुना, सामाजिक बातें की इन्होंने, कई सारे बातों को रखा भी, अपनी राय रखी है, अपनी बातें कही हैं। आप इससे कितना सरोकार रखते हैं? आप इन बातों के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता सकते हैं। इन आंकड़ों का एनालिसिस भी लगातार जारी रहेगा। आप लाइव बिहार के साथ बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।